नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ARK आइडिया इनोवेशन। आज आम यही वीडियो रे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तरफ आसवा गोटे नोटिस न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 उपरे आलोचना करवा। देखंतु ये नोटिस आसी न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। ओके, आपण मैंने समस्त जानते जो पैंडेमिक कोरोना द्वारा यही वर्ष न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट बोर्ड तरफ इंट्रोड्यूस करा जायछि। ताहा क्लास 9th एंड 10th पिलानक पाए लागू हेबो एही शिक्षा वर्ष टर। एक्सक्लूसिवली यही वर्ष पाए जो न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट हेछि ताहा एही वर्ष टर लागू हेबो। ताहा मो विशेष भाव रे आपण मानक सहित एही वीडियो रे आलोचना करबे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा द्वारा गत वर्ष जो रेड्यूस्ड सिलेबस अनाउंस करते से रेड्यूस्ड सिलेबस यही शिक्षा वर्ष कंटिन्यू हेबो। जो 2020-21 जो सिलेबसटा रेड्यूस्ड सिलेबस थिला से रेड्यूस्ड सिलेबस यही शिक्षा वर्ष 2021-22 से रेड्यूस्ड सिलेबस ही कंटिन्यू हेबो। गत वर्ष जो पिला माने एनुअल HSC एग्जामिनेशन 2021 एपियर हेतले से माने गत 9th क्लास रे दुईटा एग्जाम देतिले 10th क्लास रे मध्य 4टी प्रैक्टिस टेस्ट देतिले किंतु बोर्ड परीक्षा हो पारानी। तेणुकरी से 9th क्लास रो दुईटी परीक्षा और 10th रो जो 4टी प्रैक्टिस टेस्ट को बेस करके बोर्ड गोटे अल्टरनेटिव मेथड रे असेसमेंट करके रिजल्ट पब्लिकेशन करते। किंतु यही शिक्षा वर्ष रो जो पिला माने 10वीं श्रेणी पढ़ुचंती से पिला माने गत वर्ष 9वीं श्रेणी तिला बेले कौन सी परीक्षा दे नथिले 9वीं श्रेणी रे। तेणुकरी बोर्ड यही शिक्षा वर्ष रो पिला मानक पाए यही जो नूतन परीक्षा पद्धति इंट्रोड्यूस करुछि। हेले यही नूतन परीक्षा पद्धति रे मेन बेसी गुरुत्व दियाइछि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, continuous comprehensive evaluation, by which internal assessment could be directly conducted at school level। जो internal assessment पे एतर बहुत गुरुत्व दिया जाए। प्रथम तौर पे बोर्ड इंटरनल असेसमेंट इंट्रोड्यूस करुछि। एटा बोर्ड इतिहास रे प्रथम तौर पे इंट्रोड्यूस होइछि। ई इंटरनल असेसमेंट जोटा कि आगु नथिला बोर्ड इतिहास रे ताहा एही शिक्षा वर्ष टू लागू करा जाउछि। दिस इज ए मेजर एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन बोर्ड हिस्टरी। तेणु आपण मानकु एही इंटरनल असेसमेंट उपरे एही वीडियो रे आमे आलोचना करबा। नेक्स्ट देखो न्यू स्कीम फॉर 2021-22
हेले प्रति शिक्षा वर्ष गोटे सेसन थिबो एकेडमिक सेसन से एकेडमिक सेसन यही शिक्षा वर्ष टिके चेंज हो जाइए बदले जाइए जेहेतु पैंडेमिक सिचुएशन द्वारा यही वर्तमान रो शिक्षा वर्षटी जुलाई 2021 रु आरंभ हो एप्रिल 2022 रे सरिबो। यही पूरा एकेडमिक सेशन को दुईटी टर्म रे विभक्त करा जायछि। टर्म 1 टर्म 2 ओके। टर्म 1 टी जुलाई 2021 रो नवंबर 2021 पर्यंत चलिबो। सेहीपरि टर्म 2 टी टर्म 2 डिसेंबर 2021 रो एप्रिल 2022 पर्यंत चलिबो। एही शिक्षा वर्ष पय एटा लागू हेबो। approximately 50% of the syllabus will be covered in each term। प्रत्येक टर्म रे 50% सिलेबस approximately कवर हेबो। जो सिलेबस मध्य बाइफरकेटेड करा जायछि ताहा मध्य आपण माने वेबसाइट रु पाई परबे www.bscodisha.ac.in रो जो सिलेबस बाइफरकेशन नोटिस मध्य अछि आपण माने पाई परबे। एतर विशेषत्व हला बोर्ड जो इंट्रोड्यूस करछि इंटरनल असेसमेंट होछि फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो नेक्स्ट सिलेबस फॉर 2021-22 सिलेबस सिलेबस मो ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारे। सिलेबसटा गत वर्ष जो सिलेबसटा थिला सेही सिलेबसटी यही वर्ष पे मध्य कंटिन्यू हेबो। नेक्स्ट देखो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट विल बी डन एट स्कूल लेवल विद लाइन ऑफ पैटर्न ऑफ सीसी। सीसी में मीन्स कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को बेस करे आम इंटरनल असेसमेंट करबा स्कूल रे सब्जेक्ट टीचर ही करबो। नेक्स्ट देखो करिकुलम ट्रांजैक्शन फॉर इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट विल बी डन बाय क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर periodically in continuous manner. It will be done in the form of formative assessments. Formative assessment जरिया रे यही continuous comprehensive evaluation कराहबो जोटा कि internal assessment बा formative assessment. Two formative assessment will be conducted in each term with period flexibility as given below. देखंतु टाइमलाइन ऑफ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 FA1 जोटा कि तार टाइम लिमिट होची सेकंड वीक ऑफ सितंबर 2021 फॉर क्लास 9th एंड 10th। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 टा सेकंड वीक ऑफ सितंबर 2021 ऑन और बिफोर सेकंड वीक ऑफ सितंबर 2021 सुधा कंप्लीट करके मार्क्स अपडेट करके सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर देबो। क्लास टीचर हेडमास्टर को हैंड ओवर करबे। नेक्स्ट FA2 फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। FA2 पे टाइमलाइन अछि हमरो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 फॉर क्लास 9th एंड 10th। फॉर 9th एंड 10th पे उभय क्लास पे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर सुधा हम FA2 कंप्लीट करके से सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर हेडमास्टर को हैंड ओवर करबे मार्क पोस्टिंग करके। दुईटी फॉर्मेटिव असेसमेंट FA1 FA2 सरला परे टर्म 1 रो फर्स्ट एग्जामिनेशन जोटा कि टर्म 1 एग्जामिनेशन बा समेटिव असेसमेंट 1 हेबो। केबे हेबो देखंतो SA1 टे थर्ड वीक ऑफ नवंबर 2021 फॉर क्लास 9 एंड लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 फॉर क्लास 10th। ओके। नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2022 फॉर क्लास 9th एंड 10th। ओके। से पूरी फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 सेकंड वीक ऑफ मार्च 2022 फॉर क्लास 9th एंड 10th। ए दुईटी FA3 FA4 सरला परे टर्म 2 रो
फाइनल एंड एग्जामिनेशन जोटा कि SA2 समेटिव असेसमेंट 2 एग्जाम हेबो जोटा कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल 2022 रे हेबो फॉर क्लास 9 एंड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2002 रे हेबो फॉर क्लास 10th. ओके सिलेबस कौन रहला देखंतो सिलेबस फॉर क्लास 9th फॉर समेटिव असेसमेंट 1 क्वेश्चंस कम फ्रॉम फर्स्ट 50% सिलेबस सेपरी समेटिव असेसमेंट 2 पे क्वेश्चंस कम फ्रॉम एंटायर सिलेबस दैट मीन्स कौन हेबो 30% फ्रॉम फर्स्ट 50% सिलेबस एंड 70% फ्रॉम सेकंड 50% ऑफ द सिलेबस सेपरी फॉर क्लास 10th फाइन इन समेटिव असेसमेंट 1 रे क्वेश्चंस कम फ्रॉम फर्स्ट 50% ऑफ द सिलेबस फॉर समेटिव असेसमेंट 2 पे क्वेश्चंस कम फ्रॉम द एंटायर सिलेबस फॉर क्लास 10th. ओके नेक्स्ट देखो पे कंडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कि FA1 FA2 FA3 FA4 दिस असेसमेंट विल कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इट विल बी डन बाय क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर पीरियडिकली एंड कंटिन्यूअस मैनर कहीं ना एटा CC रे जाउची ना कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन. It will be done through student responses, student notebooks, assignments and other written works. Okay friends, next. Summative assessment SA1, SA2. This assessment will conducted at the end of each term. The examination will be conducted at own school and question will be prepared by Board of Secondary Education, Odisha. The evaluation will be done by a neutral school to be notified by the board for class 9th student. But for class 10th evaluation will be done by the board through computer due to OMR response sheet. And जो subject to examination as board valuation हेबो board instruction अनुसार valuation center रहिबो valuation center रे valuation हेबो. Next question pattern for formative assessment FA1, FA2, FA3, FA4 for both class and 9th and 10th. Methods of tests देखंतु formative assessment चारि प्रकार periodic test, multiple assessment, portfolio and subject enrichment. प्रत्येक टाइप रे periodic test रे 5 मार्क, multiple assessment रे 5 मार्क, portfolio रे 5 मार्क, subject enrichment रे 5 मार्क, total 20 marks internal assessment जोटा कि formative assessment. For summative assessments SA1 SA2 for class 9th बर्तमान देखवा SA1 पाए duration 1 hour multiple choice questions 20 marks subjective question 20 marks total 40 marks रा एग्जाम हेबो सेपरि नवम श्रेणी रो summative assessment 2 पाए duration 2 hours एग्जाम रहबो टाइम multiple choice questions 50 marks subjective questions 30 marks total 80 mark एग्जाम हेबो सेपरि क्लास 10th का आसंदो 10th क्लास पाए summative assessment 1 रो duration 1 hour only multiple choice questions 50 marks OMR response OMR sheet रे आंसर करबे जोटा कि बोर्ड कंप्यूटर करेक्शन हेबो सेपरि summative assessment 2 रो duration अछि 2 hours ताइरा सो multiple choice questions 50 marks and subjective question 30 marks जो multiple choice question 50 marks will be corrected by board computer द्वारा करेक्शन कराइबो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जोटा कि वैल्यूएशन सेंटर हेबो जेमती बोर्ड आगरो वैल्यूएशन करौतला सेही अनुसार से सब्जेक्ट मार्क एवैल्यूएशन हेबो टोटल 80 मार्क हमर इंटरनल असेसमेंट रे 20 मार्क 20% अछि एट 80 मार्क्स टोटल 100 मार्क्स हिजो. नेक्स्ट देखंतु ए फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट होछि फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस जोटा कि इंटरनल असेसमेंट जोटा it is an assessment conducted during the process of teaching. It is through observation of student responses, student notebooks, assignments and other written works. Formative assessment will be conducted by the teacher during instruction. Teacher observes and records the children's progress as well as learning gaps. Main features of formative assessment. Main features कौन रहा देखवा It is diagnostic and remedial and to be accessed in the form of oral tests, written tests and performance. Makes the provision for effective feedback. Recognize the need for students to be able to access themselves and understand how to improve.
से offers an opportunity to students to improve their work after feedback, helps students to support their peers. Formative assessment is an assessment for learning and assessment as learning. এই formative assessment चारि भाग विभक्त करा जायछि प्रत्येक विभागटे 5 मार्क लेखा प्रथमटी है पीरियडिक टेस्ट periodic test will be conducted in each subject and total marks in all subjects to be converted out of 5 marks for each FA 5 मार्क कन्वर्ट करके आमे मार्क पोस्टिंग करबार अछि सेपरि मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क apart from periodic test the school officials will conduct assessments in other modes depending on the subject multiple assessment रे कोन कोन कराबो oral test कराबो ग्रुप असेसमेंट करहबो इंडिविजुअल असेसमेंट कर परबा मैप्स ग्राफिक्स एक्टिविटीज असाइनमेंट्स एक्सेट्रा से फिर नेक्स्ट आसो पोर्टफोलियो नथिंग बट द वर्क डन बाय द स्टूडेंट लाइक ड्राइंग्स पोएम्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल सेल्फ मेड ऑब्जेक्ट्स स्टोरी राइटिंग्स प्रॉब्लम सॉल्विंग developing and executing strategies connecting concepts between different subjects mathematical communications example he or she will read math related essay then explain what she or he read by writing about it in their own words use examples from the reading and at least one example of their own or make some original connection from this topic to some other topic. So it should be done within a specific time period. Portfolio is a suitable process for peer assessment and self-assessment. The achievement for the students is to be exhibited in the portfolio board. Portfolio board re exhibit करवा पड़ो school रे. Portfolio includes efforts and progress, growth and achievements of the student. The students will be assessed basing on the following elements देखो design of the work this includes neatness visual appeal and creativity say completion of guided work focused on specific curricular objectives next evidence of students growth inclusion of all relevant work completeness teachers can include other subject relevant criteria and elements to access portfolios. Portfolios need to be developed in an easy and to manage form. They need to be meaningful but simple and accessible. Developing them should not be burden on students both in terms of cost and time. Okay. Next, the last one is subject enrichment activities 5 marks. This accesses the practical project works and language skills of a student. The subject improves activities is different for different subject. Different subject पे different अलग अलग आते for languages पे the listening skill, writing skills, speaking skills and vocabulary. से फिर mathematics and science पे preparation of mathematics and scientific models, collection of articles, biography of great Indian mathematicians, scientists, organizing quiz, making charts, posters, etc. से फिर social science रे project works on preparation of maps, charts, conducting essays, debates, quiz, scrapbook of new articles, reading about and drawing of historical moments, etc. How to बुझनेवा pattern of formative assessment periodic test. It must be comprises of 3 to 6 unit tests. This unit test must be conducted during the allotted subject period either at the end of the unit or between the unit. सब्जेक्ट रो सब्जेक्ट टीचर गोटे यूनिट सरला पर कर परबे बा जदी यूनिट बहुत बड़ हेतिबो ताले मझरे मझरे करे हेबो इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट एंड टॉपिक इन ईच यूनिट टेस्ट मैक्सिमम मार्क आइडियली 5 or 10 क्वेश्चन शुड बी वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप ओनली वी शुड अवॉइड MCQ one single separate notebook for periodic test shall be made by the student सिंगल सेपरेट नोटबुक प्रत्येक सब्जेक्ट पे स्टूडेंट करते हैं सब्जेक्ट टीचर में एंगेज स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन और पीर एवेल्यूएशन ऑफ यूनिट टेस्ट ए सब्जेक्ट टीचर नोट डाउन द मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट एंड फिल अप इन द एनेक्सर 3 रे फिल करबे नेक्स्ट देखंतु
multiple assessment. Subject teacher has to maintain a separate notebook for multiple assessment. Teachers shall record observation and activities of the students. Most appropriate assessment techniques are quizzes, oral tests, group discussions, question framing, maps, assignment, etc. Subject teacher will hand over the marks of students informing to each other. Next, portfolio. Portfolio is nothing but the work done by the student, like drawing, poems, collection of different materials, self-made objects, story writing, problem solving, developing and executing strategies. The achievement of the students is to be exhibited in a portfolio board. Portfolio board re display korbar अछि. Next, subject enrichment. It assesses the practical project work and language skill of a student. Here students use their old concept in a new way. For example, in case of languages, listening skill, reading skill, writing skill, speaking skills, vocabulary. In case of mathematics and science, preparation of mathematical and scientific models, collection of articles and a biography of great Indian mathematicians or scientists, and making charts or posters. In case of social science, projects on preparation of maps, charts, conducting essay debate competitions, scrapbook of new articles, drawing historical moments. Mode of assessment. देखो mode of assessment केमती weightage रहेगा देखवा for different situations for class 10th. In case of both examination held, for internal examination, for internal assessment 20% weightage रहेगा, first term and examination पे 30%, final examination पे 50%. जदि उभय परीक्षा board कर पारले. The same weightage also given to 9th class for final result declaration. However, the marks of final year examination will be moderated as per board moderation policy of the board, and the difference percentage of marks between internal assessment and first term and examination shall be brought down to 30% in case of assessment mark is in higher side. ओके अर्थ होची जो असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट रे जो मार्क आम देबा सही मार्क रो परसेंटेज एंड फाइनल एंड एग्जामिनेशन रो परसेंटेज लेस देन 30% हेबा पड़िबो. तो अर्थ कोन धरनियंतु आमे इंटरनल असेसमेंट रे गुटे पिला 20 मार्क दे देबा ताले 100% हे जिवो. सेही पिलाटा जदी फाइनल एंड एग्जामिनेशन रो जदी 60% मार्क रखला ताले डिफरेंस होची 40%. एटा हेबो ना, एटा चलेबो ना. बोर्ड मॉडरेट करबो 100% इंटरनल असेसमेंट को लेस कर दे. तेन करे कोन करो देखंतु फॉर एग्जांपल इंटरनल असेसमेंट रे जदी आमे 20 मार्क देबा ताले 100% हे जिवो. जदी फाइनल एंड एग्जामिनेशन रे से पीरियड जदी 75% मार्क आनतिबो ताले डिफरेंस ता 25%. सो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. बोर्ड कोन से करबार किछ नाही. ठीक अच्छे ठीक अच्छे. जदि डिफरेंस 30% जदि अधिक हो बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी अनुसार से इंटरनल असेसमेंट मार्क को डिक्रीज कर जाए. नेक्स्ट सेकंड केस देखंतु. इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन कुड नॉट बी हेल्ड एंड फाइनल एंड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड. इंटरनल असेसमेंट पे 20% वेटेज रहबो, फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन पे 20%, फाइनल एंड एग्जामिनेशन पे 60%. देखंतु फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन हे पारेने तेने करे एटी कम परसेंटेज वेटेज दियाचे. जो फाइनल एंड एग्जामिनेशन बोर्ड कर परला ताले एटी अधिक परसेंटेज दियाचे, गुरुत्व दिया 60% दियाचे. एटी मो जो सेम कंडीशन द परसेंटेज डिफरेंस परसेंटेज 60%. एटी जो इंटरनल असेसमेंट जो अछि एंड फाइनल एंड एग्जामिनेशन रो डिफरेंस ता 30% रो लेस हेबा पड़िबो. नेक्स्ट देखो इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन हेल्ड एंड फाइनल एंड एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड. से वेटेज इंटरनल असेसमेंट पे से 20%, फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन पे 50%, फाइनल एंड एग्जामिनेशन पे 30%. जेहेतु फाइनल एंड एग्जामिनेशन हो पारे तेणुक कम वेटेज दिखाई. फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन जेहेतु बोर्ड कंडक्ट कर अधिक परसेंटेज अधिक वेटेज दिखाई. ओके
आउ जो कंडीशन आगु थिला से कंडीशन रहइबो जो बोर्ड एग्जाम करतवा एग्जाम जो फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन रो फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट रो डिफरेंस टा लेस देन 30% अबाउट पड़बो। ओके नेक्स्ट देखंतो लास्ट वन केस बोथ एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्ट उभय परीक्षा फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन दीटा जाक बोर्ड पारबनी जदि मनकर कौन से परिस्थिति जदि बोर्ड दीटा जाक परीक्षा कर से कौन है इंटरनल असेसमेंट 20%, फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन 30%, फाइनल एग्जामिनेशन 50%। ये गोटे इंपोर्टेंट विषय अच्छी लास्ट 5 year रिजल्ट विल बी एनालाइज्ड एंड रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड बेसिंग ऑन मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ द बोर्ड टू एंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट बोर्ड निष्पत्ति नेबे परे। ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद जय जगन्नाथ।